मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 गणित पेडागोगी के मुख्य प्रश्न। गणितीय चिंतन किस पर आधारित है? तो गणितीय चिंतन तर्क एवं विवेचन पर, लॉजिक एंड रीजनिंग पर आधारित है। नंबर 2, एक छात्र के पास भिन्न की अवधारणा है। वह परिमेय संख्या की अवधारणा को भिन्न से जोड़कर आसानी से समझ सकता है। पियाजे के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक संक्रिया इसके लिए उत्तरदायी है? तो जैसे बच्चा ने पहले भिन्न पढ़ रखा है, इसके बाद वो अ, इसमें परिमेय संख्या को सीखना चाहता है, तो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को कनेक्ट करके सीख रहा है। इसको कहते हैं आत्मसातीकरण। क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। कक्षा 4 का एक विद्यार्थी 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करने में सक्षम नहीं है, तो उसे पहले 1 अंक की संख्या का गुणा करने में शिक्षक मदद करे। तत्पश्चात 2 अंक की संख्याओं को गुणा सीखने में ह्यूरिस्टिक का विधि का उपयोग करे। बस संख्या 80 जनकपुरी जाती है। यहाँ संख्या का मतलब अभिहित नॉमिनल उपयोग है, नॉमिनल है, अभिहित संख्या का प्रयोग है यहाँ पर। 5 नंबर, कोई छात्र 405 को 4005 तथा 705 को 7009 लिख रहा है, तो उसे स्थानीय मान प्रणाली का पूर्ण समझ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उसे स्थानीय मान की जानकारी नहीं है। शिक्षक एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र देता है और भिन्न भिन्न आयताकार कटआउट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है, तो शिक्षक रूल टू एग्जाम्पल पर चलकर निगमनात्मक विधि का उपयोग कर रहा है। यानी अगर हम पहले रूल बता दें, उसके बाद एग्जाम्पल या उदाहरण कराएं, तो वो निगमनात्मक विधि होती है। और आगमन विधि में क्या होता है? एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं, पहले एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद रूल पर पहुंचते हैं, तो आगमन विधि, इंडक्शन मेथड। और निगमन विधि होती है रूल टू एग्जाम्पल। तो इन दोनों को हमें याद रखना है। एक संरचनावादी कक्षा कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में गणित का एक शिक्षक शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में कच्ची प्रक्रियाओं पर मनन करके रिफ्लेक्टिंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस सुधार कर सकता है। किस पर कर सकता है? यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं पर मनन करके इनको सुधार सकता है, कंस्ट्रक्टिव बना सकता है। 8 नंबर, NCF 2025 प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षण और अधिगम विधियां केंद्रित होनी चाहिए। गणित में विभिन्न प्रतिमानों की खोज पर, शिक्षार्थियों में अनुमान एवं सन्निकटन एप्रोक्सिमेशन के कौशलों के विकास पर, अधिगम की अनौपचारिक विधियों जैसे खेल, पहेली हल करना इत्यादि पर, विभाजन की संकल्पना से संबंधित विभिन्न विधियां, संरचनाएं, अनुपात और समान समभागी इक्वल शेयरिंग। तो विभाजन यानी भाग क्या है? बाकी जो संकल्पना है मुख्य रूप से अनुपात और समान समभागी विभाजन इक्वल शेयरिंग पर आधारित है। यानी जैसे हम अनुपात निकालते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? भागी मतलब होता है जैसे 2:3, यानी इसको लिख सकते हैं 2/3, यानी 2 में भाग लग रहा है 3 से। और इक्वल शेयरिंग का मतलब होता है चीज़ों को बराबर बांटना, यानी 2 चीज़ें हैं उनको 3 भागों में बांटना है। संख्याई कौशल, न्यूमेरिसी स्किल, एफएलएन का अर्थ क्या है? संख्याई कौशल का संख्याओं और संख्या संक्रियाओं के बारे में ज्ञान, संख्याओं के साथ साथ आकृतियों के बारे में समझ, वास्तविक जीवन में आंकड़ों के प्रबंधन के लिए आवश्यक कौशल। लोक कलन विधि क्या है? लोक कलन विधि, फोक एल्गोरिथम्स, वह विधियां जो लोग औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं हैं उनके द्वारा प्रस्तुत की गई मानसिक एवं गणना की विधि हैं। ये बच्चे के बोध को समृद्ध कर सकती हैं। तो एनसीएफ में कहा गया है, एनसीएफ 2005 में, कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, जो कि औपचारिक रूप से नहीं पढ़े थे, फिर भी वो गणित की गणनाओं को आसानी से कर लेते थे, बड़ी बड़ी गणनाओं को आसानी से कर लेते थे, तो उनकी जो विधियाँ हैं, हमको उनको फोक और एल्गोरिथम बोल रहे हैं, उनको भी हमारे गणित विषय में शामिल करना चाहिए, ताकि वे हमारी बच्चे के बोध स्तर को समृद्ध कर सकें। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो सीटेट परीक्षा 2024 से हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।